अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है। अभी तो गर्मियों का समय आने में बहुत वक्त बाकी है। आप तब तक तो मुझे पानी लेने दीजिए। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अपना पुराना कुआं खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? क्या हुआ जी? अरे चंदा, यहाँ एक बक्सा है। क्या तुम इस दुकान के मालिक हो? एक समय की बात है। अमजदपुर नाम के गांव में अमित नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी चंदा के साथ रहता था। अमित की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मंजू था। अमित अपने परिवार का भरण पोषण खेतों में दिन रात मेहनत करके करता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खुद तरह तरह की फसलें उगाता और गांव के बाजार में बेचकर गुजारा करता था। अमित का जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था। कभी फसल अच्छी नहीं होती तो कभी बाजार में दाम कम मिलते, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने कभी हार नहीं मानी। सब्जी ले लो, ताज़ी हरी सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, ताज़ी हरी सब्जी ले लो। अरे अमित, कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? मंजू कैसी है? अरे चंदन चाचा, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब कुछ ठीक है। मंजू भी बिल्कुल ठीक है। और बताइए, आज कैसे आना हुआ? चाची कहाँ है? क्या बताऊँ अमित, तुम्हारी चाची किसी काम से दूसरे गांव चली गई है, इसीलिए रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सोचा क्यों ना आज बाज़ार से सारा सामान ले आऊं। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा अमित, तुम ये बताओ, आलू कैसे बेच रहे हो? 20 रुपये किलो है चाचा। अच्छा, ऐसा करो, मुझे 1 किलो आलू दे दो। अभी देता हूँ। अमित ने चंदन चाचा को 1 किलो आलू दिया और पैसे ले लिए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बाजार में उसकी सारी सब्जियां बिक गईं। शाम को अमित खुशी खुशी घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि चंदा उदास बैठी है। अरे चंदा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? अमित, मंजू की स्कूल की फीस का समय आ गया है, लेकिन हमारे पास उतने पैसे ही नहीं हैं। पता नहीं हमारी परेशानी कब खत्म होगी। एक परेशानी जाती है तो दूसरी आ जाती है। अरे तुम चिंता मत करो चंदा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम देखना, एक दिन हमारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। हे ऊपर वाले, हम पर दया कर, जल्दी जल्दी हमारी मुश्किलें आसान कर दे। ये गरीबी अब और नहीं देखी जाती। अब खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी, अभी लगाती हूँ। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही अमित अपने खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। अमित के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं आता था। इस कारण अमित सागर के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करता था। कुएं के मालिक सागर को अमित से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब अमित अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तभी वहां सागर आता है और अमित से कहता है। अमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे सागर चाचा, सब ठीक है ना? आप आज यहाँ कैसे? रघु काम पर नहीं आया है क्या? मैं ठीक हूँ। असल में बात यह है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता, क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। अभी तो गर्मियों का समय आने में बहुत वक्त बाकी है। आप तब तक तो मुझे पानी लेने दीजिए, नहीं तो मैं अपने खेतों में काम कैसे करूँगा? मैं कुछ नहीं जानता अमित, ये तुम्हारी दिक्कत है। तुम अपना समझो, मैं तुम्हें अब और अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर अमित मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है।
और वह दुखी मन से घर की ओर चल देता है। घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। यह क्या हो गया अमित, ये कैसी परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? अब तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। अच्छा ठीक है अमित, तुम जाकर आराम करो, मैं सागर चाचा से मिलकर आती हूँ, शायद कुछ बात बन जाए। यह कहकर चंदा सागर से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ती है। सागर चाचा, अरे आप घर में हैं या नहीं? अरे कौन है भाई, रुको आता हूँ। अरे चंदा, तुम यहाँ, मेरे घर कैसे आना हुआ? सागर चाचा, मुझे अमित ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ चंदा, ये बात सच है कि मैंने अमित को अपने कुएं का पानी लेने से मना कर दिया। सागर चाचा, देखिए, मैं समझती हूँ कि गर्मियों का समय आ रहा है और आपके कुएं का पानी कम हो गया है, लेकिन अभी तो गर्मियाँ आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक तो पानी लेने दीजिए। चंदा, देखो, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। इस बार गर्मियों में पानी की बहुत कमी होने वाली है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। मैंने अमित को भी यही कहा था कि ये तुम्हारी समस्या है, मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। चंदा सागर को कुएं का पानी देने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सागर काका नहीं मानते। अंततः चंदा दुखी होकर और थक हार कर अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ? सागर चाचा ने क्या कहा? सागर चाचा ने पानी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे हमें पानी देंगे तो गर्मियों में उन्हें बहुत परेशानी होगी। उनकी बात भी सही है, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है और पानी के बिना हमारे सारे खेत सूख जाएंगे, फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? यही सोचकर चिंता हो रही है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अपना पुराना कुआं खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? कम से कम 2-4 हजार रुपए तो लगेंगे ही। हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? चंदा, मैं सोच रहा था कि अगर मैं खुद ही कुआं खोद लूं तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। क्या आप कुआं खोद पाएंगे? हाँ बिल्कुल, बस खोदना ही तो है। ठीक है, फिर अब कल सुबह सुबह हम दोनों कुएं के पास चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह अमित और उसकी पत्नी चंदा कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो अमित, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ चंदा, हे ऊपर वाले, अब हमारी और परीक्षा ना ले। फिर अमित कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। कुछ देर खुदाई के बाद अमित थक जाता है। चंदा, इसमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ी देर रुककर फिर खुदाई करता हूँ। अमित को खुदाई करते करते शाम हो जाती है। सुनिए जी, अब कल खुदाई कीजिएगा, अब हमें जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। ठीक है चंदा, मैं अभी आया। फिर वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो दोनों फिर जाकर काम पर लग जाते हैं। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अमित आज भी रोज की तरह काम कर रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। अरे, ये आवाज कैसी? अमित वहां पर सही से देखता है तो उसे एक बक्सा नजर आता है। अमित चौंक जाता है और सोचता है, यह बक्सा कुएं में कैसे आ सकता है? क्या हुआ जी? अरे चंदा, यहाँ एक बक्सा है, मगर इसमें ताला लगा हुआ है। अमित बक्से को कुएं से बाहर निकालता है।
ये बक्सा कुएं में कैसे आया? मुझे क्या पता, चलो अब इसे खोल कर देखते हैं। अमित ताला तोड़कर बक्से को खोलता है तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बक्से में सोने के सिक्के, गहने और प्राचीन मुद्राएं भरी हुई थीं। चंदा देखो, हमें खजाना मिल गया है, वो भी इतना सारा। अब हमारी पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। हाँ जी, अब तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मंजू की फीस भी जमा हो जाएगी और हमें यह काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बोला था ना, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। वो दोनों जल्दी से उसे अपने घर में ले जाते हैं। अमित, हमारे हाथ तो बहुत बड़ा खजाना लग गया, हमें इससे क्या क्या खरीदना चाहिए? चंदा, हमें जल्दी में कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ये बात बाहर चली गई तो हमारे घर चोर डाकू आ सकते हैं। हमें सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन अब हम क्या करें? मेरे पास एक रास्ता है। अमित अपने और चंदा के लिए अच्छे कपड़े खरीदता है। अरे, आपने इतने महंगे कपड़े क्यों खरीदे? आप ही ने कहा था कि हमें किसी को बताना नहीं है खजाने के बारे में। हाँ, मुझे पता है, तुम बस वैसा ही करते जाओ जैसा मैं कहता हूँ। अमित और चंदा दोनों नए नए कपड़े पहन लेते हैं और अमित उस खजाने में से कुछ गहने एक सूटकेस में रख लेता है और शहर की ओर चल देता है। सुनिए जी, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बस देखती जाओ कैसे मैं बिना किसी को पता चले अमीर बनता हूँ। अमित एक सुनार के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम इस दुकान के मालिक हो? जी बिल्कुल सर, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास मेरी बीवी के कुछ पुराने गहने हैं, मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ। जी दिखाइए। ये देखो, अगर तुम इन गहनों की अच्छी कीमत लगाते हो तो मेरे पास और भी बहुत से गहने हैं, मैं उन्हें भी बेचूंगा। दरअसल मेरी बीवी को गहनों का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा कि इन पुराने गहनों को बेच दूं। लगता है ये बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, इन अमीर आदमियों के भी अलग नखरे होते हैं। इनके पुराने गहने इतने हैं तो नए गहने कितने होंगे। अगर ये मेरे ग्राहक बन गए तो मैं तो अमीर ही हो जाऊंगा। आप क्या सोच रहे हैं कि आपको ये नहीं चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। मैं आप जैसे ग्राहक को कैसे मना कर सकता हूँ। मैं इसकी आपको बहुत अच्छी कीमत दूंगा। मैं भी इसे ज़्यादा कीमत में खरीद लेता हूँ। एक बार ये मेरा ग्राहक बन गया तो बाद में मैं इससे अच्छे खासे पैसे निकलवा लूँगा। ठीक है, तो जल्दी कीजिए। अमित उन गहनों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेता है और कुछ दिनों बाद उन पैसों से वह एक घर खरीदते हैं। मंजू का दाखिला एक बड़े स्कूल में कराते हैं। फिर अमित एक बड़ी सी गहनों की दुकान खोलता है और कारोबार करने लगता है। कुछ दिनों बाद वह चुपके से, बिना किसी को बताए, अपने गांव में एक स्कूल खोलता है जहां गरीब बच्चे फ्री में पढ़ाई कर सकें। फिर अमित और उसका परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अरे सुनिए, क्या मैं आपको याद हूँ? जी, आप कौन? मैं सोनार केकर हूँ, जो आप एक महीने पहले मेरे पास पुराने गहने देने आए थे। ओह हाँ, अब मुझे याद आया। क्या आपको कुछ काम था? आपने कहा था कि आप मुझे और भी पुराने गहने ला कर देंगे, तो उसी के लिए। ओह, मुझे माफ़ कीजिएगा। दरअसल अब मेरा खुद का एक गहनों का दुकान है, तो सारे गहने अब वहीं चले जाते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया।